नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। यात्रियों को RFID कार्ड और 5 लाख रुपए बीमे का ऐलान। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे पंचकुला। कहा, किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से कृषि में ला सकते हैं क्रांति। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नया पोर्टल जल्द होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के दर्शन कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि बेहतर संपर्क और सूचनाओं के प्रसार के लिए यात्रा मार्ग तक मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। शाह ने चट्टाने खिसकने की स्थिति में तुरंत मार्ग साफ करने के लिए आवश्यक उपकरणों की तैनाती के निर्देश दिए। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा बिस्तर, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने बताया कि पहली बार सभी अमरनाथ यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा और उनका 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधार शिविर पर बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन, पावन गुफा से सुबह और शाम आरती के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि परिषद को उद्यम के लिए पूंजी निवेश, क्षमता निर्माण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इन शहरों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कल नई दिल्ली में सलाहकार परिषद की बैठक में अध्यक्षता करते हुए स्टार्टअप अनुकूल माहौल बनाने में सरकार को समर्थन का आश्वासन दिया। परिषद के सदस्य इन उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों में जाकर स्टार्टअप उद्यमियों और विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। परिषद ने स्टार्टअप प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सतत आर्थिक वृद्धि और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित करने के लिए नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया था। केंद्रीय कृषि विकास कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि हम किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से कृषि में क्रांति ला सकते हैं और किसान के जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है। भविष्य में FPO की भूमिका बड़ी रहने वाली है। कैलाश चौधरी ने कल पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसान को स्वयं अपनी फसल की मार्केटिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग इत्यादि कर अपनी यूनिट को खड़ा करना होगा। आज का किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए FPO की ओर भी देख रहा है। हमें देश के किसानों की आय को बढ़ाना है। इसलिए आज इस बैठक में हमने CBBO और FPO के प्रतिनिधियों को आपस में समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, चाहे किसी भी सूरत के अंदर आने वाले समय में किसानों को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को मजबूत करना है। और निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य एक ही है कि किसान को कैसे लाभ मिले। किसान का लाभ हमारी प्राथमिकता में है और हम यही कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी जोड़ें। आप इसके योजना के साथ में किसानों को जुड़वाएं, उनको बताएं और साथ ही अधिक से अधिक सदस्य जो बनाएं। और पुनः कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो आने वाले समय का जो आपका जो तय किया हुआ या तय करने वाले हो कि ये हमें ये प्रोसेसिंग यूनिट या ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगानी है, वो किसानों के साथ में बैठकर जनरल बॉडी की मीटिंग में बैठकर तय कर लें।
बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से एफपीओ प्रतिनिधि व सीबीबीओ प्रतिनिधियों के अलावा वर्चुअल तरीके से भी किसान भाई जुड़े। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है कि देश के किसान के आर्थिक हालात सुधरें और किसानों को उनका अधिकार मिले, उनके जीवन में परिवर्तन आए। उसी दिशा में सरकार ने 10,000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा में भी 600 से 700 एफपीओ बनाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकारें ठीक काम कर रही है। हमारी हरियाणा सरकार भी बहुत तेज गति से, हमने 600-700 के आसपास एफपीओ बनाए हैं और 4-5 जगह तो मैं गया भी हूँ कि प्रोसेसिंग हाउस जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उनका काम भी शुरू हो गया है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि देश के किसान की सारी दिशा और दशा सब बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें एफपीओ को स्थापित करते समय ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि सभी किसानों को समान लाभ मिले, विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों को। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मत्स्य के क्षेत्र को भी एफपीओ स्थापित करने में लाभ देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कल हरियाणा निवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अब किसान भी पोर्टल पर अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे। कई बार विभाग के आंकलन का मिलान नहीं हो पाता था, इसलिए सरकार ने किसानों को यह सुविधा देने का फैसला किया है। लोगों को आ रही छोटी मोटी दिक्कतों की पहचान कर जल्द उन्हें ठीक किया जाएगा। नया पोर्टल जो आज बता दिया गया, लेकिन अगले सप्ताह उसको लॉन्च करेंगे, वो है फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान। कि जो फसलों का नुकसान होता है उसमें भी किसानों को बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं कि उसका जो डाटा मैच नहीं करता, कहीं गलत हो गया, कहीं किसी ने गलत भर दिया, किसी ने भरा नहीं, किसी का मत नुकसान ज़्यादा था, कम था, किसान संतुष्ट नहीं होता था, किसान को पहले पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब उसको हम जो है पोर्टल के माध्यम से किसान को भी सुविधा देने वाले हैं कि वो अपना जो खुद अनुमान है नुकसान का वो भी भरे, उसको भी पता रहना चाहिए और फिर सरकार यानी जो डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है उसका मिलान करे, उसको अपील करनी तो अपील कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के नाते सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सत्ता पक्ष के विधायकों को आईटी प्रोजेक्ट के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। हमने अपने सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए जितने हमारे विधायक हैं उनको सबको बुलाया था और विभिन्न विभागों के 15 पोर्टल्स ऐसे उसकी जानकारी हमने उनको दी है और सब ने बड़ी रुचि ली है, क्योंकि कुछ पोर्टल्स तो पिछले 3 महीने 4 महीने से ही लॉन्च किए हैं। लॉन्च होने के समय उतनी जानकारी शायद नहीं दे पाते हम, लेकिन आज उन सब की जानकारी विधायकों को सबको दी है, सभी विभागों के लोगों ने आकर के बताया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों और सांसदों को विभिन्न विभागों के 15 पोर्टल की जानकारी दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 191 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए इस वर्ष 16 मार्च को कोविड टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इस समय देश में 15,647 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,549 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 करोड़ 25 लाख हो गई है। इस दौरान 1,829 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं चंडीगढ़ में कल कोरोना के 8 नए मरीज मिले, जबकि 7 दिन की अवधि पूरी करने पर 12 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों में 465 लोगों की जांच की। शहर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 75 रह गई है। वहीं संक्रमण दर 1.72% पर पहुंच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन को अनावश्यक और अनचाहा बताते हुए किसान यूनियनों को नारेबाजी बंद करने और पंजाब में गिर रहे पानी के स्तर को रोकने के लिए राज्य सरकार के उपरालों को सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि धान की बुआई के लिए हम बनाए कर्मवार प्रोग्राम के साथ किसान के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये प्रयास राज्य में पानी के स्तर को बचाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि किसानों को कोई नुकसान होता है तो राज्य सरकार उसकी भरपाई करेगी। भगवंत मान ने कहा कि वह लोकसभा में किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं और अब भी उनके हितों की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं।
चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में बढ़ रहे नशे के जाल को तोड़ने के लिए कल नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि फैलते नशे को रोकने के लिए चंडीगढ़ में भी व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। जी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में चंडीगढ़ में नशे के जाल पर विस्तृत चर्चा हुई। यह भी फैसला लिया गया कि चंडीगढ़ की साइबर सेल पुलिस की तरफ से एक एंटी डार्क नेट सेल स्थापित किया जाएगा। यह सेल डार्क वेब के जरिए हो रही नशा तस्करी को ट्रैक करेगा। सभी पब, बार, रेस्टोरेंट को अब एंटी ड्रग साइन बोर्ड लगाने जरूरी होंगे। वहीं प्रमुख जगहों पर जहां कोरियर या पोस्ट के जरिए सामान आता जाता है वहां खोजी कुत्ते और स्कैनर लगाए जाएंगे। बैठक में गृह सचिव नितिन यादव के अलावा चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन, एनसीबी के अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध में कुछ छूट देने की घोषणा की है। निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंपी गई है और इस प्रक्रिया में का इस महीने की 13 तारीख से पहले पंजीकरण करा लिया गया है, उस खेप के निर्यात की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने मिस्र के लिए भेजी जा रही गेहूं की खेप को भी मंजूरी दे दी है, जो कांडला बंदरगाह पर पहले से ही लादी जा रही है। मिस्र सरकार ने गेहूं के इस खेप के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सरकार ने 61,000 मीट्रिक टन गेहूं की पूरी खेप कांडला से मिस्र भेजने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। इससे पहले सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति के प्रबंधन और वैश्विक बाजार में गेहूं की कमी से प्रभावित पड़ोसी और अन्य देशों को सहायता देने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब खबरें फटाफट। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की देश के किसानों से ड्रोन की उपयोगिता और चुनौती के बारे में बातचीत। कहा कि अगले 3-4 महीने में कम कर देंगे ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुल्क। भारत के अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ कौन फिल्म समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। संगीत और सिनेमा जगत की 10 हस्तियां गई हैं साथ। भारत ने नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में नियुक्त किया अपना राजदूत। विदेश मंत्रालय ने अपर सचिव हैं श्रीवास्तव, जल्द संभालेंगे नया दायित्व। विजय कुमार देव होंगे चंडीगढ़ के नए चुनाव आयुक्त। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर निकले तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।